और साथ ही उनके प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स यानी घुड़सवार अंगरक्षक ऐतिहासिक पल ये राष्ट्रपति जो कि देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर साथ ही पहली नागरिक देश की वो प्रस्थान कर रही हैं नए संसद भवन की तरफ अभिभाषण के लिए। राष्ट्रपति का कारवा अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से आगे बढ़ता हुआ और उनके साथ उनके अंगरक्षक अब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से बाहर की ओर निकलते हुए राष्ट्रपति का कारवा अब धीरे धीरे राष्ट्रपति और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दृश्य जो है वो हमेशा बहुत खूबसूरत, बहुत गौरवान्वित करने वाले, बेहद विहंगम नजर आते हैं। पूरी जो भारत शान शौकत, जो एक विरासत, जो संस्कृति है, उसकी यहां पर एक झलक इस रूप में नजर आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसकी सर्वोच्च नागरिक जो तीनों सेनाओं सुप्रीम कमांडर वो अब अपने अंगरक्षक आलीशान सीढ़ियां इसमें आप देख सकते हैं। सत्रहवीं लोकसभा का अंतिम बजट सत्र आज और उसी में अभिभाषण के लिए प्रस्थान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। काफिले की दाहिनी ओर कमांडेंट जबकि बाईं ओर डिप्टी कमांडेंट। राष्ट्रपति भवन का ये सुंदर प्रांगण जयपुर स्तंभ फिलहाल तस्वीरों में नजर आता हुआ। जयपुर कॉलम, राष्ट्रपति भवन देश की समृद्ध विरासत को दर्शाते हुए किस तरीके से अत्यंत सुंदर वास्तुकला का नमूना ये। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है
आयरन गेट एक मुख्य पहचान में से एक राष्ट्रपति भवन की, और उससे ये काफिला धीरे धीरे बाहर आते हुए राष्ट्रपति भवन से आगे रायसेना हिल्स की तरफ बढ़ता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला, जिसमें आगे चल रहे हैं राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक, और रुक लेते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं नए संसद भवन की तरफ, और काफी ऐतिहासिक पल ये बग्गी में वो सवार हैं और साथ ही साथ उनके घुड़सवार अंगरक्षक, जिन्होंने पहले राष्ट्रीय सैल्यूट उनको दिया और अब आगे बढ़ता हुआ उनका कारवां। बिल्कुल, ये निश्चित तौर से ऐतिहासिक पल है जब राष्ट्रपति का कारवां इस समय बढ़ रहा है धीरे धीरे संसद भवन परिसर की ओर। ये वो नई संसद भवन परिसर जी, जैसी जानकारी मिली है कि जो नया लोकसभा बना है वहीं पर जो है यह अभिभाषण होगा, जहां पर दोनों सदनों के सांसद होंगे, क्योंकि जो नया लोकसभा बनाया गया है यहां पर जो सीटिंग कैपेसिटी है, जैसे पहले में हमको पता है कि 543 की थी, लेकिन यहां पर जो है 750 से ज्यादा जो सांसद बैठ सकते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है पूरी तैयारी की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये जो आज राष्ट्रपति पहुंच रही है अभिभाषण के लिए, पहली बार संसद भवन परिसर में जब नया संसद जो है बन चुका है उसके अंदर प्रवेश करेंगी राष्ट्रपति। और इसको लेकर के विपक्ष ने हालांकि जो काफी सवाल भी खड़े किए थे कि जब उद्घाटन हुआ था तब राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, तमाम तरह के सवाल थे, और जवाब तब यही दिया गया था कि राष्ट्रपति जो साल भर में एक बार ही संसद भवन परिसर में आती है, वो तब होता है जब साल का पहला सत्र होता है और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति आज नए संसद भवन प्रधानमंत्री बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट इस बार इसलिए क्योंकि ये चुनावी साल है, और ऐसे में चुनावी साल में सरकार की तरफ से अंतरिम बजट लाया जाता है। उसके बाद चुनाव बाद जो नई सरकार देश में बनती है वो फिर जुलाई के महीने में पूर्ण बजट देश के सामने पेश करती है। ऐसे में ये 17वीं लोकसभा का अंतिम संसद सत्र, जिसकी आज शुरुआत होगी, और साल का जो पहला संसद सत्र होता है उसकी शुरुआत हर बार की तरह आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही होगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो सुनते हैं एक ही हॉल में मौजूद रहकर। ये पहला मौका है जब नए संसद भवन में आज राष्ट्रपति का ये अभिभाषण होने जा रहा है। और आप देख रहे हैं पीछे बैकड्रॉप में वो पुराना देश का संसद भवन, जो अब एक म्यूजियम के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। और परिसर क्योंकि दोनों एक ही हैं, नए और पुराने संसद भवन का, तो एक जी हाँ, ये संसद भवन का अहाता जगमगाता हुआ प्रकाश से प्रकाशमान, और अब सदन के भीतर प्रवेश करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी